तो जैसा सर ने बताया ही है, आज हम बात करने वाले हैं फेस रीडिंग की। फेस रीडिंग ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो फेस और रीडिंग दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना हुआ एक वर्ड दिख रहा है, जिसमें फेस हम जानते हैं कि हमारा फेस, हमारा चेहरा, और रीडिंग मीन्स कि आपको उसको पढ़ने की कला आना। तो जब भी आपको कभी भी फेस रीडिंग की कला आ जाए, यू नो द आर्ट ऑफ रीडिंग अदर्स फेस। जी जसपाल कौर जी, गुड इवनिंग, आई एम गुड। तो आपको जब भी रीडिंग की कला आ जाए तो आप जो है बिना किसी को कुछ भी कहे, बिना किसी के कुछ भी जानने की कोशिश किए हुए, कोई आपसे कुछ भी ना भी पूछे तो भी आप उसको रीड कर सकते हो। जैसा कि हम सब लोग जो है ऑकल्ट मोडालिटीज में हैं, कुछ ना कुछ हर कोई जो है वो लर्न कर रहा है, किसी का किसी में इंटरेस्ट है। आप कह सकते हो कुछ लोग प्रोफेशनली भी कर रहे हैं। तो आप ये जानते हो कि हमें जो है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमें जो है कि हर किसी के लिए कुछ अगर जानना हो, उसके लिए कुछ उसको गाइडेंस देनी हो, कुछ हम ही उसके बारे में कुछ जानना चाहें, वी नीड समथिंग कि या तो हमारे पास उसकी बर्थ डिटेल्स हो, डेट ऑफ बर्थ हो, एटलीस्ट अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखना चाहें। एस्ट्रोलॉजी में हम कहेंगे कि वी नीड हिज बर्थ टाइम। पामिस्ट्री हो तो आपको उनके फिंगरप्रिंट्स चाहिए। कुछ भी हो, आपको उनका कुछ ना कुछ चाहिए जिससे आप उनको कुछ भी जो है गाइड कर पाओ, उनको कुछ भी उनके बारे में कुछ ज़्यादा जान पाओ। लेकिन फेस रीडिंग एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें आपको ना तो आपको जो क्वेश्चनर है वो कोई क्वेश्चन पूछे, और ना ही आपको किसी को ये बताने की ज़रूरत है कि आप उसकी कोई रीडिंग कर रहे हो। आप साइलेंटली उसको जो है वो उसके फीचर्स को रीड करके उसके बारे में जान सकते हो। और आजकल का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो भी हम आजकल फेस करते हैं, उस माहौल में हम ये चीज़ कह सकते हैं कि फेस रीडिंग इज़ द बेस्ट मोडालिटी दैट वी कैन यूज़ टू रीड अदर पीपल्स, बिकॉज़ ये हमारे लिए बहुत सारे फील्ड्स में जो है बेनिफिशियल हो सकती है। अगर हम स्टार्ट ही करना चाहें तो सबसे पहले अगर हम किसी अननोन को मिलते हैं, तो और हमें ये नहीं पता कि उसका नेचर कैसा होगा, वो क्या हम उसको रिलायबल पर्सन मान सकते हैं कि नहीं, हम उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करें, अपने सीक्रेट शेयर करें कि नहीं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से भी और दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी, कि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको फेस रीडिंग आती है, तो आप सामने वाले का चेहरा पढ़ के इतना तो जान सकते हो कि ये कितना आप इसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हो, कितना ये रिलायबल पर्सन आपके लिए हो सकता है। ये आपके लिए लॉन्ग रन में जाएगा कि नहीं, इसके साथ आप जो है ज़्यादा नहीं निभा पाओगे। ऐसी सब बातें आपको जो है उसका चेहरा पढ़कर ही मिल जाएँगी। इसमें ना तो आपसे उसने कुछ पूछा, ना आपने उसको कुछ बताने की ज़रूरत है क्योंकि उसने पूछा नहीं है, लेकिन आप अपने लिए रीडिंग कर सकते हो कि ये पर्सन जो है इस तरह का हो सकता है, इसके साथ प्रोफ़ेशनल लिंक बनाने चाहिए कि नहीं, इसके साथ पर्सनली आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। ये सब चीज़ें आप जो है वो समझ सकते हो अगर आपको फेस रीडिंग आती है। अगर हम फेस रीडिंग की बात करें तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। आज के सेशन को हम इंटरैक्टिव बनाते हुए ये ज़रूर करेंगे कि हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हो कि फेस रीडिंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? क्यों सीखना चाहिए हमें फेस रीडिंग? तो एनीबॉडी हू वांट्स टू शेयर हिज व्यूज़, हर व्यूज़, तो आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे, तो आप अपना व्यू भी जो है यहाँ पर शेयर कर सकते हो कि आपको क्यों लगता है कि हमारा ये फेस रीडिंग जो है वो आजकल के टाइम में मस्ट है। उसके बाकी के बेनिफिट्स जो मुझे जितने भी समझ में आते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी, बट मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। जो लोग अपना ऑडियो में देना चाहें, अपना अनम्यूट करके वो हैंड रेज़ कर सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको क्या लगता है फेस रीडिंग क्यों आना चाहिए? क्या बेनिफिट हो सकते हैं फेस रीडिंग के? कि अगर आप किसी के चेहरे से कुछ भी जान पाओ, उसके चेहरे को पढ़ पाओ, तो क्या समझ सकते हो आप? बीना जी, आप देखिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैमरा पर आ जाइए अगर आप कुछ भी शेयर कर रहे हो तो हाँ एक। हाँ। जी, बताइए। मैम इसलिए सीखना जरूरी है कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो सामने वाले को अपने को पता चलेगा कि वो अपने को धोखा देगा कि नहीं देगा।
अगर बिल्कुल। फाइनेंस का कुछ काम कर रहे हैं तो। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। आजकल फाइनेंस का एक बहुत बड़ा जो आप कह लो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट करके कुछ लेंडिंग कर दो, आप उसका कुछ सोचो कि इसका टाइम जो है वो निकल जाए या इसकी हम हेल्प कर दें। लेकिन अगर आप उसका चेहरा पढ़ सकते हो, तो आप ये जान सकते हो कि क्या वो भी लॉयल रहेगा कि नहीं? क्या वो टाइम पर रिटर्न कर पाएगा कि नहीं? क्या उसका इंटेंशन अच्छा है कि नहीं? तो ये भी एक हमारे लिए जो है वो बेनिफिट पार्टनरशिप अगर बिजनेस में करना है कि नहीं करना है वो भी हम है। कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। थैंक यू बीना जी, आपने बहुत थैंक अच्छे यू। व्यूज़ दिए। और हमारे पास है चैट में है अर्चना जी, कह रही हैं सेव ओन सेल्फ। ठीक है, हम अपने को सेव कर सकते हैं। और अर्चना जी का ही है शायद, शी इज़ सेइंग चीटिंग से बच सकते हैं एंड हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। डेफ़िनेटली अगर विद्या गांधी जी, अगर हम किसी को जज करेंगे तो हमारे बारे में भी डेफ़िनेटली पढ़ा जा सकता है। लोग ये भी कोशिश कर सकते हैं जानने की हमारा नेचर कैसा है, हम रिलायबल पर्सन हैं कि नहीं। तो डेफ़िनेटली वो चीज़ भी यहाँ पर आएगी। चलिए, थैंक यू जिन्होंने भी अपना व्यूज़ जो है शेयर किया है। तो हम आज के सेशन में जो बात करने जा रहे हैं, इसमें जो हम मेरे हिसाब से और जो बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कि आज हमारा है फेस रीडिंग का सेशन, जिसमें हमने कहा कि एक तो हम जो है अननोन लोगों को जज कर सकते हैं कि वो कैसे हैं, कि क्या वो ऐसे हैं कि उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, कि क्या वो ऐसे हैं कि जस्ट अ मिनट, कि हम उनको जो है उनके साथ एक लंबा बॉन्ड बनाकर रख सकें। क्या हम ये जान सकें कि क्या ये हमारे साथ बहुत दूरी तक चलेंगे? ये तो हो गया अननोन लोगों के बारे में। और बहुत दफ़े आप ये भी देखोगे कि आपकी अपनी फैमिली में जो आपके नियर एंड डियर वन्स होते हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप उनको भी नहीं जानते हो। आपको नहीं पता चलता कि उनका कैसा नेचर है, उनको किस तरह से हैंडल करना है। अगर इसमें आपको फेस रीडिंग हेल्प करे, तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। जी, बीना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? अनम्यूट करिए। मैम आजकल के जो माहौल है उसमें सबसे बड़ा है ना, लड़की लड़के देखने के लिए शादी, मैरिज, बिल्कुल, हम उस पे भी सबसे आएँगे। डाइवोर्स जी, बड़ा है बिल्कुल, ठीक कहा आपने। चीज अभी। वो बहुत बड़ी समस्या है अभी। आजकल के बच्चे की जो शादी होती है ना, उसमें डिवोर्स बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो उसमें अपन देख सकते हैं वो चीज। बिल्कुल, बिल्कुल सही, आपने ये भी सही पॉइंट लिया है। आई होप मेरा नेटवर्क स्टेबल है। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं मुझे? प्लीज़ कन्फर्म कर दीजिए। एनीबॉडी? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। यस मैम। ओह! जी, तो हम जो बात कर रहे थे, डेफ़िनेटली हम आजकल जो बेनिफिट हमें हो सकते हैं फेस रीडिंग से, उस चीज़ में ही हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि कई बार हम अपनी फैमिली के मेंबर्स को भी नहीं जानते होते। हमें नहीं पता चलता उनका नेचर कैसा है, हम उनको किस तरह से हैंडल करें विद आप कह लो जॉइंट फैमिलीज़ में। इवन आपको बच्चों के साथ ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक लगती होगी कि उनका जो है बिहेवियर आपकी समझ से बाहर होता है। और अगर आप फेस रीडिंग जानते हैं, तो आपको टैकल करना आ जाता है। आप जान पाते हो कि सामने वाला पर्सन बहुत इमोशनल है, क्या वो बहुत प्रैक्टिकल है, इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इसके बाद अगर हम कहें कि आप अगर प्रोफेशनली लोगों को हायर करना चाहते हो अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, वहाँ पर भी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो कि कौन-सा पर्सन जो है, वो आपके किस प्रोफेशन में हेल्पफुल हो सकता है। क्या वो ट्रस्टवर्दी होगा? क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दे सकते हो कि नहीं? ये आप सिर्फ़ उनका फेस जो है देखकर जान सकते हो। क्योंकि बहुत दफ़े आप जो है, अगर मान लीजिए कि आप हायरिंग करते हो या आप खुद इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो, आप अपने बॉसेस को भी नहीं जानते अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो उस केस में आप अपने बॉसेस को भी समझ सकते हो कि ये किस तरह के लोग होंगे, क्या ये हेल्पफुल होंगे, क्या ये आपको अपने साथ लेकर चलेंगे, आपकी हेल्प करते हुए चलेंगे या आपसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंगे। इसी तरह से अगर आप किसी को हायर कर रहे हो, तो आप ये समझ सकते हो कि इसका रिज़्यूमे जो बोल रहा है वो तो ठीक है, इसके पास इतनी डिग्रीज़ तो है, ये तो दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन कैसा है? क्या ये लॉयल होगा?
क्या ये रिस्पॉन्सिबल होगा? ये आप जान सकते हो अगर आपको फेस रीडिंग आती है। उसके बाद जो मेन मुद्दा जो जैसे अभी बीना जी ने भी कहा कि रिलेशनशिप है आजकल बहुत ट्रेंड है इन चीज़ों का, लेकिन बहुत सारे ब्रेकअप्स भी होते हैं। क्योंकि पर्सन समझ में नहीं आता है, आपको काफ़ी टाइम एक साथ में टाइम बिताने के बाद पता चलता है कि दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन। तो अगर आपको फेस रीडिंग आती हो, तो आपको पार्टनर चूज़ करने में जो है वो आसानी हो सकती है। आप ये चीज़ देख सकते हो कि क्या इसका जो अकॉर्डिंग टू फेस जो इसकी पर्सनैलिटी दिख रही है, क्या वो आप उसके असल बिहेवियर के साथ मैच कर रही है? क्या आप उसके साथ एक लंबी जो है पारी खेल पाओगे? क्या उसके साथ आप लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में रह पाओगे? क्या वो मैरिज में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है इस तरह की समझ में आएँगी। देन अगर हम बात करें अरेंज मैरेजेस की, अरेंज मैरेजेस में तो टोटली अननोन पर्सन्स के साथ आप मिलते हो जिनको जानते नहीं हो, आप इन लॉज को नहीं जानते, एक दूसरे की फैमिलीज को नहीं जानते। उस केस में भी अगर आपको फेस रीडिंग समझ में आती है, आप दूसरों को परख सकते हो, पहचान सकते हो, तो आपके लिए आसान होगा ये जानना कि इज दिस द राइट पर्सन, क्या ये फैमिली अच्छी है, क्या ये मुझे सपोर्ट करेगी। इस तरह की सब चीज़ें आपको जो है वो समझ में आने लगेंगी विदाउट आस्किंग एनीथिंग। आप उनका सिर्फ चेहरा देखकर चीज़ों को जान सकोगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हमारी आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ही न्यूक्लियर किस्म की हो चुकी है, जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों ही अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हैं। तो ऐसे में आप अपने घर को किसी हाउस हेल्प के हवाले जो है छोड़ते हो। अब जब आप किसी को अपना हाउस हेल्प के लिए रखते हो तो आप एक तरह से अपना पूरा जो है होल्ड जो है उनके हाथ में देते हो। और बहुत दफ़े ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि जो भी आपके मेड्स हैं या जो भी सर्वेंट्स हैं वो आपका पूरा घर जो है वो आप कह सकते हो लूट के चले गए हैं, या आपके साथ उन्होंने कोई ऐसी मिसहैपनिंग कर दी है जो कि प्रॉब्लमैटिक हो गई है। तो अगर आप उनका भी फेस पहचान सकते हो, उनकी फेस रीडिंग कर सकते हो, तो आप ये देख सकते हो कि क्या ये इंसान अच्छी नेचर का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, क्या ये हमारे साथ अच्छा बिहेवियर करता हुआ रहेगा कि नहीं? तो उससे भी आपको जो है हेल्प मिल सकती है। बच्चे हैं आप लोगों के, उनको आप जो है नैनीज़ पे, ग्रैनीज़ पे जो छोड़ते हो कि हाँ, वो लोग उनको देख लेंगे, आप वर्किंग हो। तो आप उसमें भी देखते हो आजकल बच्चों के साथ भी जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएँ सुनने को मिलती हैं जो कि अच्छी नहीं होती हैं। तो ऐसे में भी अगर आप इंसान को पहचान कर उसको अपनी सर्विस के लिए रखते हो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि आपके बच्चे जो हैं वो सेफ रह सकते हैं। आपके कोई ड्राइवर्स हैं जिनको आप रख रहे हो, जो बच्चों को लेकर आते हैं, जाते हैं, उन सबको जो है कहीं न कहीं आप जाँच परख सकते हो अगर आपको फेस रीडिंग आती है। तो फाइनेंसेस की हमने बात करी ही। प्रोफेशनली भी हमारे लिए ये बेनिफिशियल हुआ और पर्सनली भी। पर्सनली कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में न्यू मेंबर ऐड होता है, आपको नहीं समझ में आता उसका नेचर कैसा है, तो फेस रीडिंग आपको वहाँ पर भी हेल्प करती है, ये जानने में कि ये इस इंसान का नेचर कैसा होगा, इसके साथ कैसा बिहेवियर करने से ये ओपन अप होगा, आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर पाएगा। ठीक है, ये हुए हमारे फेस रीडिंग के कुछ यूजेस। इसके अलावा अगर कोई और शेयर करना चाहे तो ज़रूर बताना चाहें तो हैंड रेज़ कर सकते हैं आप लोग। क्योंकि इसके बाद हम जो है कुछ फीचर्स को जो है देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऐसे फीचर्स जो देखने पे हम क्या जान सकते हैं किसी भी इंसान के बारे में। हम जो पूरा कोर्स करेंगे उसमें बहुत सारे आपको जो है हर टॉपिक पे जो है डिटेल में करवाया जाएगा। अभी के लिए हम जो है इन शॉर्ट समझते हैं कि क्या-क्या हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी की फेस की शेप देख सकते हैं कि इंसान का जो शेप फेस का शेप है ओवरऑल, जो इस तरह से अगर हम किसी का देखते हैं वो किस तरह का लग रहा है, तो अगर वो स्केयर टाइप का फेस लग रहा है तो कैसा इंसान हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टबर्न पर्सनैलिटी के होते हैं, कि उनके अंदर आप कह सकते हो काफ़ी कॉन्फिडेंस, विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना, अ,
डिटर्मिनेशन अच्छी होना, अपने डिसीजन मेकिंग में अच्छे होना, स्टबर्न पर्सनैलिटी इन अ सेंस कि एक बार जो डिसाइड कर लिया वो करके ही मानेंगे, ऐसी इनके अंदर जो है क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं इनके अंदर, ये खुद तो जो स्ट्रॉन्ग होते ही अपने साथ चलने वालों को भी एज़ अ लीडर बहुत स्ट्रेंथ देते हुए बहुत एक अच्छी पोज़ीशन पर जो है पहुँचा सकते हैं। और ऐसे लोगों को मोस्टली देखा जाता है कि वो ये पॉलिटिक्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं या डिफेंस में जाते हैं। क्योंकि जो इनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, उनके लिए यही वाले फ़ील्ड जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट या आप कह सकते हो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जहाँ पर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि ये जो है एक टीम को लीड कर सकते हैं, एक पार्टी को लीड कर सकते हैं, एक आर्मी को या आपकी जो भी ग्रुपिंग हो उसको लीड कर सकते हैं। सब लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं एक सिंगल मोटिव के लिए कि उस चीज़ में सक्सेस अचीव करने के लिए दे आर वेरी हेल्पफुल। और हमारे सामने जो एग्ज़ाम्पल है कपिल देव, हमारे क्रिकेटर जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड कप हमारे लिए लाया है, तो एवरीबॉडी नोज़ कि उनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ जो है हमें देखने को मिलती हैं। एम आई राइट? उसके बाद अगर हम बात करें तो हम स्माइल से भी, जैसे हमने अभी देखा था कि स्क्वायर फेस से हमने जो है कपिल देव जी की पर्सनालिटी को जो एनालाइज किया, ऐसे हम बहुत सारे फेसेस करने वाले हैं जिसमें रेक्टेंगुलर फेस, ट्रायंगुलर फेस, आपका ब्रॉड फेस, राउंड शेप, बहुत सारी हम उसमें जो है वो और डिटेल में इसको जो है करेंगे। अभी के लिए एक एग्जांपल समझ लीजिए, नेक्स्ट हमारा है नेचुरल स्माइल। स्माइल के भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स जो है करेंगे। तो अगर किसी की नेचुरल स्माइल है, जैसे ही हमारे को यहाँ पर ऐश्वर्या राय की दिखाई दे रही है, तो आप कह सकते हो कि ऐसी अगर सिंपल स्माइल है जो नेचुरल है, जिसमें कोई भी फेक चीज नहीं नजर आ रही है, तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके पास जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। ये लोग अपनी बात जो है बहुत एक्सप्रेसिवली जो है रख पाते हैं, दूसरों को अपनी बात के साथ कन्विंस कर पाते हैं, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा हर सराउंडिंग में कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। कोई भी न्यू सर्कमस्टांसेस इनको दीजिए, कोई भी न्यू सराउंडिंग दीजिए, कोई भी न्यू सिचुएशन दीजिए, ये बहुत अच्छे से वहाँ पर जो है जेल हो जाते हैं। और खुद तो हो ही जाते हैं कंफर्टेबल, दूसरों को भी ये लोग जो है बहुत अच्छे से कंफर्टेबल अपनी कंपनी में कर लेते हैं। तो यू कैन से कि किसी भी न्यू मेंबर के साथ इनको अजीब नहीं लगता, ना ही कोई इनको जो है अननोन समझता है, जिनकी भी नेचुरल स्माइल होती है। तो अभी हमने 2 एग्ज़ाम्पल्स किए, तो कोई भी कन्फर्म करना चाहेगा कि अगर आपका फेस स्क्वायर है या आपकी नेचुरल स्माइल है, तो आपके फीचर्स मैच कर रही हैं कि नहीं? आपके नहीं है तो आपकी फैमिली मेंबर है कोई, आपके फ्रेंड्स हैं जिनके इस तरह के फीचर्स हैं जो आप कन्फर्म कर पाओ कि येस दे हैव सच लाइक, आप कह सकते हो कि इनकी क्वालिटीज़ ऐसी हैं। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कोई भी कन्फर्मेशन करना चाहे, आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हो। किसी का भी हो, स्क्वायर फेस हो आपका या आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, और उनकी क्वालिटीज मैच कर रही हो, तो आप कह सकते हो कि दे आर मैचिंग। नोबडी। नेचुरल स्माइल किसी की हो आपके नोन में और उनका नेचर इस तरह का हो, आपको लगता हो कि आपके साथ वो बहुत अच्छे से, मतलब हर किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। अर्चना शाह जी ने कहा है यस मैम बोथ मैच, थैंक यू। ओके, मीना जी कुछ कहना चाह रही है, मीना जी अनम्यूट करिए। Myself, ma'am, natural smile. ओके, पॉइंट्स आर मैचिंग। So I have all the personality. ओके, फाइन, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, हम आईब्रोज से भी बहुत चीजें जो हैं वो पहचान सकते हैं कि सामने वाला किस तरह का है, वो हमें आईब्रोज भी बताते हैं। अब देखिए, अगर जिस तरह से हमारे दिख रहे हैं कि अगर किसी के फेस को देखने पर लगे कि इसके बहुत ही डार्क और बहुत ही थिक आईब्रोज हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दीज पीपल आर मल्टीटास्कर्स। ये लोग एक ही टाइम पे बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं। दे आर डोमिनेटिंग पीपल। ये लोग एकदम एक
एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को, बहुत सारे काम को, तो इस वजह से थोड़े-से डोमिनेटिंग हो जाते हैं। और इनका नेचर कुछ इस तरह का होता है कि इनको सिंपल चीज़ें जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये हर काम में जो है कॉम्प्लिकेशंस ढूँढते हैं, ना मिले तो ये खुद कॉम्प्लिकेशंस पैदा करके उसमें उसको सॉल्व करते हुए चीज़ों को एन्जॉय करते हैं। क्योंकि इनके पास जो है वो आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी इंटेलिजेंस पावर जो है वो इनको मिली होती है। इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं तो कहीं न कहीं ये लोग जो है एग्रेसिव भी हो जाते हैं। अब अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ़ में होंगे, तो आप कह सकते हो कि प्रोफ़ेशनली तो दे आर परफ़ेक्ट। आप कह सकते हो कि एक ही टाइम पर बहुत सारे आपके वर्क प्रोफ़ाइल्स को हैंडल करना, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व करना, एक डोमिनेशन के साथ आपके ऑफ़िसेज़ को चलाना, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड इवन आप ये भी कह सकते हो कि पर्सनल लाइफ में भी अगर आप मान लीजिए कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो, तो आप इसको कह सकते हो कि इट्स अ ब्लेसिंग कि वो लोग जो है एक लीडर की तरह एक अपनी इंटेलिजेंस के साथ बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी डिफिकल्टीज को एक ही बार हैंडल करके पूरी फैमिली को या आपको जो है बहुत अच्छे से जो है आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये इनके जो है बेनिफिट्स हैं। तो कोई भी कंफर्म करना चाहे जिनके थिक आईब्रोज हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कंफर्म करिए। जी, अर्चना जी, कैमरा पर आ Uh, जाइए। Ma'am, I'm sorry, I'm on the traveling line, so I ओके, cannot. ओके, यहाँ पे I'm from Canada, so ओके, मैं जरा I'm in traveling. ओके। मैम क्या ये जो आपने थिक आईब्रोज बताई, राइट? And nowadays तो मैम the things बिल are very cosmetic part, so we cannot बिल्कुल। come to know. नहीं, मैं यहाँ पर ये चीज़ मानती हूँ आपने जो कहा दैट्स आल्सो करेक्ट बट यू नो द नेचुरल फिनोमेना व्हिच गॉड हैज़ गिवन यू यू कांट चेंज इट यू कैन से एट अ वेरी हाई लेवल। हाँ, कुछ चेंजेस हम करते हैं लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप उसकी थिकनेस को थोड़ा-सा कम कर सकते हो लेकिन स्टिल क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा होंगे तो आपने थोड़े से उनको कम करवाया होगा तब भी वो आपके फेस पे कहीं न कहीं थिक आईब्रोज की तरह ही दिखेंगे। क्योंकि आप तो उसका जो मैम मैम ये आजकल मतलब प्रेजेंटली एज पर ऑन कॉस्मेटिक पार्ट थिक आईब्रोज की फैशन हो चुकी है और परमानेंट आईब्रोज भी करवा लेते हैं, तो बिल्कुल। वहां पे यू गेट हाँ। कंफ्यूज, वी डिड नॉट कम टू नो। बिल्कुल, उसमें हाँ, ये भी एक चीज़ एक फैक्टर ये भी समझिए कि इफ यू आर चेंजिंग योर फीचर्स लाइक आपने अगर मान लीजिए परमानेंट ही आईब्रोज को चेंज कर लिया शेप को, तो कहीं न कहीं या योर नेचर विल आल्सो चेंज। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ भी आ जाएँगी जो आपकी थिक आईब्रोज की होंगी। लाइक मान लीजिए इफ ओके यू आर हैविंग थिन आईब्रोज अर्लियर आपने उनको थिक में कन्वर्ट किया है, तो हो सकता है यू वर लेस कॉन्फिडेंट बिफोर और थिक आईब्रोज होने के बाद आपका जो है कॉन्फिडेंट ग्रो हो और आप जो है एक डोमिनेटिंग पर्सन की तरह एक्ट करने लगे दैट आल्सो इज पॉसिबल। ओके, गॉट इट, या गॉट इट, थैंक यू मैम। वेलकम टू ओके और हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिली है सुमन शर्मा जी की मेरा बेटा है और सैमसंग एसएम जी ने कहा है माय डॉटर। ओके जिन्होंने लिखा वी बिलीव कि उनके जो है पॉइंट्स जो हमने दिए हैं वो मैच कर रहे हैं। ओके देन हम थिन आईब्रोज की भी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के थिक नहीं है थिन है बहुत पतले पतले दिख रहे हैं हल्के हल्के दिख रहे हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। वो ना सिर्फ सिंपल होते हैं बल्कि उनको सिंपल चीजें ही पसंद है सिंपल लोग ही पसंद है। वो हर चीज में सिंपलिसिटी चाहते हैं क्यों क्योंकि दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। और वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं हर किसी के साथ एडजस्ट कर लेना हर जगह पर अपने आप को एडजस्टमेंट अपनी जो है वो कर जाना वो उनके अंदर काफ़ी देखी जाती है। सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है, तो आप कह सकते हो कि उनके बहुत फ्रेंड्स भी होते हैं। लेकिन इनका यही रहता है कि ये बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। मतलब वन वर्क एट अ टाइम आप कह सकते हो कि एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टाइम पर ये लोग हैंडल कर सकते हैं। अब इनका अगर हम बेनिफिट देखते हैं तो अगर हम सिंपल लाइफ में अगर बात करें पर्सनल लाइफ में तो ऐसे लोग काफी आप कह सकते हो सिंपल हैं इनोसेंट हैं आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन आप ये भी मान सकते हो कि बहुत ज्यादा बर्डन वो नहीं ले सकते। हाँ हल्का फुल्का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालते हुए वो लोग निकलेंगे। हाँ पर्सनली अगर हम विद्या गांधी जी ने कहा यस मी अनुराधा जैन जी का लास्ट पॉइंट
यू कैन डू अनुराधा जैन जी, उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन जस्ट अ सिंगल फीचर। हम जो है सिर्फ आईब्रोज के ऊपर ही आपका जो है पूरा पर्सनालिटी डिफाइन नहीं करेंगे। हम जो भी सीखेंगे उसको एक जेल करेंगे कि लाइक हम 10-12 फीचर्स आपके मैच करेंगे। इन द बिगिनिंग यू कैन से आप 5-6 फीचर्स अपने मैच करोगे और फिर उसमें से एक्यूमुलेटेड अपनी जो है जो भी आपकी क्वालिटीज है उनको निकालोगे, फिर आप डिसाइड करोगे कि आपका नेचर इस तरह का है। तो इफ यू आर ए मल्टीटास्कर तो हो सकता है आपका कोई और फीचर इस चीज को जस्टिफाई कर रहा हो। व्हाट इफ आईब्रो इज थिक इन बिटवीन एंड थिन एंड, लेमा जी, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर कोर्स। हम जब कोर्स में करेंगे तो डिटेल में उसमें करेंगे। आज हम जितना देख रहे हैं उसको देखिए आपसे मैच हो रहा कि नहीं। तो आई थिंक विद्या जी से मैच हो रहा है, शी सेड। और कोई और कंफर्म करना चाहिए जरूर करिए। और जैसा मैंने कहा, ऐसे लोगों को अगर आप प्रोफेशनली हैंडल करना चाहते हो, आप हायर करना चाहते हो, तब आपको देखना पड़ेगा कि आप इनको जो है वो बहुत ज्यादा कोई डिमांडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें जो ये नहीं हैंडल कर पाए। लेकिन हाँ, सिंपल टास्क ही बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपने जो भी इनको काम दिया जाए बहुत आराम से करते हुए ये चलते हैं। तो आई थिंक और कंफर्मेशंस नहीं है तो हम नेक्स्ट फीचर पे चले। अब जैसे हमने कहा कि हमने आईब्रोज को देखा, उनकी थिकनेस और थिननेस की बात करी, इसी तरह से हम जो है आईब्रोज के बीच में जो गैप होता है उसकी भी बात करते हैं। हालांकि हम जब डिटेल में क्लास करेंगे उसमें बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं आईब्रोज से भी रिलेटेड। लेकिन अभी के लिए छोटी छोटी बातें जो है वो हम शेयर करते हैं जो कि आप लोग अभी ऑनलाइन कंफर्म कर सकते हो। तो अभी हम वाइड गैप की बात करेंगे। अगर दो आईब्रोज हमारे हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा गैप आपको दिखता है, खाली जगह दिखती है, तो आप कह सकते हो कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही हाई टॉलरेंस के होते हैं कि उनके साथ कुछ भी हो जाए, बुरा हो जाए, दुखी हो जाए, वो हर चीज को बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी भी किसी को शो नहीं करते कि उनको कुछ दुख हुआ है, कुछ हर्ट हुए हैं या कुछ परेशानी में चल रहे हैं। एडजस्टिंग नेचर के होते हैं, जो उनको लाइफ दिखाती है, जो सिचुएशंस दिखाती हैं, जो दूसरे लोग दिखाते हैं उनको, तो वो बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं, उनके साथ चलते हैं। क्योंकि वो लोग अपनी लक पे ट्रस्ट करते हैं। उनका मानना रहता है कि जो भी मुझे मिल रहा है, अच्छा या बुरा, ये मेरी अपनी ही लक का मिल रहा है, तो आई एक्सेप्ट इट। उस तरह का इनका बिहेवियर रहता है। अब ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में प्रोफेशनली पर्सनली कहीं पे भी हो, आई बिलीव के ये लोग जो है आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। एक तो आपके लिए ये लोग जो है वो बहुत ड्रामा क्रिएट नहीं करेंगे जो बहुत सारे इमोशनल लोग करते हैं। प्रैक्टिकली ये चीजों को हैंडल करेंगे, कोई प्रॉब्लम है भी उसको खुद से सॉल्व करना चाहेंगे और लाइफ को इजी गोइंग बनाएंगे। तो कोई कंफर्म करना चाहेगा किसी का वाइड गैप है और अपना नेचर बताना चाहें, या आपके अपने कोई ऐसे हैं उनके साथ उनका मैच हो रहा है, तो प्लीज कंफर्म करिए। एनीबडी? किसी का नहीं है? चलिए नैरो गैप देख लेते हैं कि अगर लगे कि दो आईब्रोज एक दूसरे को और अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि टच ही कर रहे हैं, बिल्कुल कम स्पेस है दोनों के बीच में, जुड़ते हुए महसूस हो रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे? देन दीज पीपल आर ऑफ लो टॉलरेंस लेवल। उनके अंदर जो सहन शक्ति जो है, चीजों को जज़ब करने की जो शक्ति है वो बहुत कम रहती है। बहुत जल्दी आप कह सकते हो चीजों से परेशान हो जाते हैं, सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं इनकी अपनी ही फिलॉसफी होती है। इनको लगता है जो हमने कहा, जो हम सोचते हैं, जो हमारे को समझ में आ रहा है यही सब सही है, बाकी जो लोग कह रहे हैं वो सब गलत है। और ऐसे लोग जो हैं दूसरों की एडवाइस बिल्कुल पसंद भी नहीं करते। और इसके साथ साथ इनके पास लो टॉलरेंस लेवल है। ये लोग अपने फ्लॉज भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आप अगर इनको इनकी गलतियां बताओगे तो ये जो है बहुत ओवर रिएक्ट करेंगे, बहुत आप कह सकते हो आपसे इरिटेट हो सकते हैं, झगड़ सकते हैं। क्योंकि इनका मानना है जो इनको अच्छा लगता है, जो इनकी समझ में चीजें अच्छी हैं, वही ये सब अच्छा है। तो ऐसा कोई है आपके नोन, आप में किसी का नैरो गैप हो आईब्रोज में और आप बताना चाहें कि ये नेचर मैच कर रहा है? एनीबडी? नोबडी आउट ऑफ 50 पीपल?
जब हम बात कर रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को याद करिए। ओके, सुमन शर्मा जी ने कहा माय सन। तो दैट मीन्स कि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ जो है वो मैच कर रही हैं। थैंक यू सुमन जी। तो आप भी अपने लोगों को याद करिए, अपने फेस को याद करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है अपना भी वो फेस नहीं याद रख पाते हैं कि कैसे हैं हम। तो थोड़ा-सा उस चीज़ को ध्यान में रखिए। अपने आसपास के लोगों को थोड़ा याद करिए, तो आपको मिलेंगे कि कौन ऐसा है और आप उसको कंफर्म कर पाओगे। लीमा जी ने कहा है मैचिंग विद माय फ्रेंड। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अनुराधा जैन जी ने भी कहा यस माय नोन। तो मीन्स कि हमारे पॉइंट्स जो है वो मैच कर रहे हैं। देन वी हैव लॉन्ग नोज की भी। हम नोज की क्वालिटीज की भी, उनकी शेप्स, उनके साइजेस, उनके बहुत सारे हमारे जो तरीके रहेंगे नोज को जांचने के, उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है आपके जो फीचर्स हैं, आपकी जो नेचर है उसको जान सकते हैं। अब किसी का अगर लॉन्ग नोज हो, आप किसी का फेस देखो, आपको लगे कि एक्सेप्शनली थोड़ा लॉन्ग नोज दिखाई दे रहा है, तो आप कह सकते हो कि ऐसे जो लोग हैं ये बहुत ही गोल ओरिएंटेड और हाई एम्बिशंस वाले होते हैं। इन्होंने अपने लिए बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर रखे होते हैं, इन्होंने प्लान बना रखा होता है कि हमें ये सब चीजें जो है लाइफ में अचीव करनी है। और ना सिर्फ ये अपनी गोल्स बनाते हैं, बल्कि अपनी पूरी प्लानिंग भी उसके ऊपर लगाते हैं, अपना पूरा काम करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। जो भी इनको करना पड़े अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो करते हैं। हार्ड वर्क पूरा करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं और अल्टीमेटली सक्सेसफुल होकर ही रहते हैं। तो ऐसे लोग ऑब्वियसली अगर आप देखें तो यू विल रियलाइज कि फैमिली हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं पे भी ये लोग आपके लिए एक ब्लेसिंग्स जो है रह सकते हैं। क्योंकि इनके खुद के एम्बिशंस अच्छे होंगे, ये मेहनती होंगे, इनका मोटिव रहेगा कि इन्हें सक्सेसफुल होना है। तो ऑब्वियसली अगर ये किसी कंपनी में है, उसको भी सक्सेसफुल करेंगे, आपके साथ है आपको भी अच्छी लाइफ जो है वो देंगे। तो मीना जी ने कंफर्म किया कि इनके हस्बैंड ऐसे हैं। थैंक यू मीना जी। कोई और कंफर्म करना चाहे जिनका लॉन्ग नोज हो और उनका नेचर इस तरह का हो, पॉइंट्स मैच कर रहे हो उनके? नोबडी? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं, हम फ्लैट नोज भी देख सकते हैं कि अगर हम किसी का साइड पोज का पिक्चर देखते हैं और हमें लगता है कि बिल्कुल स्ट्रेट सा फ्लैट सा नोज है, तो हम कहेंगे कि ये लोग जो हैं इनके पास बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच रहती है हर काम को करने की। हर प्लानिंग को ये पूरी अपनी स्ट्रैटेजी लगाकर जो है अच्छे से प्लान करते हैं जिनके पास फ्लैट नोज होता है। और हमारे सामने एग्जाम्पल है हमारे पीएम मोदी। उनको जो है हर कोई जानता है कि उनकी जितनी भी हम क्वालिटीज देखते हैं या जो भी हमारी समझ में आती हैं, तो वे रियलाइज कि उनका जो है इसी तरह का जो है मोटिव रहता है कि हर चीज को जो है वो बहुत पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजीज के साथ करना और सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ चीजों को हैंडल करना। तो ही इज यू कैन से सक्सेसफुल सिंस लास्ट 10 years। तो वो कंटिन्यूसली इसीलिए जो है ऑन सीट दिखाई दे रहे हैं। तो कोई फ्लैट नोज के साथ किसी का नेचर जो है कंफर्म हो रहा हो, वो कंफर्म करना चाहे तो प्लीज जरूर बताइए। किसी का फ्लैट नोज हो और आप बताना चाहें कि हाँ उनका नेचर इस तरह का है। आई थिंक नोबडी। चलिए, उसके बाद हम कुछ बातें आंखों की भी करेंगे। आंखों की हम कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे आंखों की। अभी के लिए हम समझते हैं कि अगर किसी की छोटी छोटी आंखें हैं। ओके, सुमन शर्मा जी ने कहा है कि हर हस्बैंड इज लाइक हैविंग फ्लैट नोज और उनके अंदर भी उस तरह की क्वालिटीज हैं, तो उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। थैंक यू सो मच। तो हम अब बात कर रहे हैं कि आईज के साइज की अगर हम बात करें, तो अगर किसी की छोटी छोटी आंखें हैं, स्मॉल आईज, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो लोग हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। देखने में लगेगा कि इनके अंदर पता नहीं इमोशंस है ही नहीं, ये हार्ड हार्टेड हैं। क्योंकि ये लोग अपनी इमोशंस जो है एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। और ये लोग जो है अपने इमोशंस को छुपाते भी हैं कि दूसरों को पता ना चल जाए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं हर्ट हूँ, मैं हैप्पी हूँ। बहुत ही आप कह सकते हो प्रैक्टिकल से पर्सन जो है वो ये दिखने में आपको दिखेंगे। लेकिन ये अपने वर्क के लिए बहुत सिस्टमैटिकली अप्रोच रखते हैं, अपने काम को बहुत ही सिस्टमैटिकली करना, हर एक्शन से पहले पूरी प्लानिंग करना, प्लान करके ही अपने एक्शंस को अप्लाई करना, ऐसा इनका जो नेचर है देखा जाता है।
तो चलिए कौन कंफर्म कर रहे हैं देखते हैं। स्मॉल आई, ओके, लेमा जी ने कहा स्मॉल आईज, आई कैन रिलेट विद मैनी। तो थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो स्मॉल आईज का अगर इस तरह का कोई नेचर आपकी लाइफ में पर्सन है, तो आप समझ सकते हो कि वो अंदर से तो इमोशनल हो सकता है, लेकिन वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो आप उसको थोड़ा सा उस तरह से हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप वर्क प्रोफाइल की बात करते हो तो दे आर प्रैक्टिकल, दे आर सिस्टमैटिकल, दे प्लान बिफोर एक्शन। तो आपके लिए ये लोग ब्लेसिंग्स जो है रह सकते हैं। स्मॉल आइज की बात करेंगे तो लार्ज की भी बात करेंगे कि अगर बड़ी बड़ी आंखें हों किसी की तो क्या कहेंगे। अगर बड़ी आंखें होंगी तो दे आर वेरी इमोशनल पर्सन। ओके, स्वाति गांधी जी ने कंफर्म किया है स्मॉल आइज को अपने साथ, थैंक यू। और लार्ज आइज की बात करें तो हमने कहा कि दे आर वेरी इमोशनल पर्सन। वो लोग जो है प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं, दिल से सोचने वाले। पलक जी ने भी कंफर्म किया, थैंक यू सो मच। तो ये दिल से सोचने वाले, दिमाग कम लगाते हैं ये लोग। लेकिन इनका ये रहता है कि ये इमोशनल इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हर छोटी छोटी बात जो है इनको हर्ट कर जाती है। और फिर आउट ऑफ द हार्टनेस कह लो या जो भी इनको चोट पहुंचती है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ड्रामेटिक पर्सन भी हो जाते हैं कि लाइक ओवर रिएक्टिव हो जाना, ओवर इमोशन शो करना, बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग डिप्रेसिव भी हो जाते हैं। जैसा कि हमारे सामने एग्जाम्पल है जो भी मीडिया में हम सुनते हैं, वी नो कि शी सेड शी सफर फ्रॉम डिप्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशनल ब्रेकअप जो भी इनका रहा। तो आप कह सकते हो कि इनका जो है नेचर इसके साथ कनेक्ट होता हुआ दिखता है। ओके, सैमसंग एसएम जी ने कहा माय डॉटर वाइफ एंड सन, वाओ, थैंक यू सो मच। लीमा जी ने कहा लार्ज आई टू कैन रिलेट विद मनी एंड वेरी ट्रू, थैंक यू। अर्चना शाह जी ने राइट मी, थैंक यू एवरीवन फॉर कंफर्मेशन। तो अगर ऐसे लोग ऑलरेडी आपकी लाइफ में है तो यू विल नो, कम टू नो कि उनका नेचर इस तरह का है, उनको थोड़ा सोफिस्टिकली हैंडल किया जाना चाहिए। और प्रोफेशनली अगर आप ऐसे लोगों को हायर करते हो तो आप अपनी पोस्ट, अपना वर्क प्रोफाइल जो है वो चेक कर सकते हैं कि आर दे आर कंफर्टेबल विद दैट, आर दे आर गोइंग टू हैंडल इट और नॉट। तो उस तरह से आप इनको जज कर सकते हैं। उसके बाद हम फोरहेड की भी बात करेंगे। फोरहेड की भी हम बहुत सारी टाइप्स की बात करेंगे। इसमें से आज हम लेकर आए हैं जो हाई फोरहेड, कि आपका फोरहेड बहुत ऊंचा दिखाई देता है, बहुत बड़ा सा दिखाई देता है। तो आप जो है वो काफी पावरफुल हैं, अथॉरिटेटिव हैं, इंटेलिजेंस है आपके अंदर, आप स्टबन भी हैं। अपना कैरियर पाथ बहुत इजियर, इनके लिए कैरियर पाथ हो ही इजियर जाता है क्योंकि इनके अंदर क्वालिटीज ही ऐसी होती हैं जो कि इनको बहुत जल्दी सक्सेस दिलाती हैं। ओके, पलक जी ने कंफर्म कर दिया है। और ये लोग जो है पावरफुली जो है लोगों को रूल करना, सिचुएशन को हैंडल करना, अथॉरिटेटिवली हर चीज को चलाना, इन माइंड इनके पास अच्छा है। तो आप कह सकते हो कि अच्छी स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं अप्लाई करना। स्टबन रहते हैं, अपनी बात पर अड़े रहते हैं, जो चाहिए जो कह दिया वही होना चाहिए, वैसा इनका नेचर देखने को मिलता है। लेकिन इनके पास अच्छी क्वालिटीज हैं तो इनके लिए कैरियर जो है वो बहुत इजी रहता है। प्रदीप कुमार जी ने कहा 50-50। ऑफ कोर्स प्रदीप जी, हो सकता है जैसे मैंने अभी अर्चना जी को भी ये चीज कही थी कि सॉरी आई डोंट नो, मैंने किसी को ये चीज कही थी कि आप सिर्फ एक ही फीचर से अपने आप को जज नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल फीचर्स लेने होंगे। फिर उसमें से आप जो है समराइज करेंगे कि कितना आपके लिए जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने नेगेटिव आ रहे हैं, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसी नेचर है आपकी। ओके, ओके, सैमसंग जी ने कहा माय सन एंड डॉटर बोथ टॉपर्स इन रिस्पेक्टिव फील्ड, ओके ग्रेट। सुमन शर्मा जी ने कहा माय सन, अनुराधा जैन जी ने कहा मुझे कहा था, ओके। मीना जैन जी ने कहा माय हस्बैंड हैज दिस। तो चलिए बहुत सारी कंफर्मेशंस मिल गई हमें। तो ऐसे लोग जो है आप कह सकते हो कि दे आर ब्लेस्ड। और आपकी लाइफ में भी अगर ऐसे लोग हों तो दे कैन बी रिस्पॉन्सिबल, दे कैन बी रिएक्टिव, दे कैन टेक केयर ऑफ यू। तो आप कह सकते हो आपके लिए भी ये लोग ब्लेसिंग्स हो सकते हैं। फोरहेड के बाद हम कुछ आईज के कलर्स की भी बातें करेंगे, बहुत सारे कलर्स भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हमारे पास किसी की ग्रे आईज हो तो आप कह सकते हो कि इनके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग पावर जो इनकी रहती है वो वीक रहती है। दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंडेड नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि इमोशनल टाइप के लोग होते हैं जिनको हमेशा ही किसी की सपोर्ट की जरूरत रहती है।
क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, हैप्पी हो रहे हैं, कुछ भी ये जो है इनको एक्सप्रेस करना कहीं न कहीं जो है मुश्किल लगता है। तो अगर ऐसे लोग हैं आपकी ऑलरेडी लाइफ में तो आप उनको देख सकते हो कैसे आप इनको हैंडल करोगे। नए लोग ऐसे आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि क्या ये आपकी टेम्परामेंट से मैच कर रहे हैं, क्या आपको इनको साथ लेकर चलना है कि नहीं चलना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। प्रोफेशनली आप देख सकते हो कि ऐसे लोग अगर खुद वीक है तो आपके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज या आपका जो भी आप इनको काम दो वो नहीं हैंडल कर पाए वैसा आप इनको देखकर जो है डिसाइड कर सकते हो। किसी की है ग्रे आईज, कोई नोन हो आपका आपके आसपास हो, ग्रे आईज हो और आप देखते हो इनका नेचर ऐसा है, कोई कंफर्म करना चाहेंगे? आई थिंक रेयर रहती हैं तो कम लोगों को पता होगा ग्रे आइज के बारे में। फिर हम बात करेंगे मोल्स की भी कि अगर फेस पे मोल्स होते हैं उनका क्या प्रेडिक्शन जो है हम कर सकते हैं। लेट्स से अगर किसी के फोरहेड पे मोल हो तो हम इसको कहते हैं दिस इज जनरली अ गुड ओमन, कि अगर माथे पर तिल किसी के हो तो आप कह सकते हो कि ये एक अच्छा शकुन है, ये अच्छी इनकी लक को दिखा रहा है। दे कैन बी गुड, हैविंग गुड वेल्थ, उनकी लाइफ में अच्छी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, वो हैप्पी लाइफ जी रहे हो सकते हैं, उनके लिए चीजें इजीली मैनिफेस्ट हो जाती हैं, सब चीजें आसानी से मिल जाती हैं। यू कैन से दे आर लकी पर्सन जिनके फोरहेड पे मोल होगा। तो कोई है ऐसा जिनके मूल है एंड वो लोग कंफर्म कर सके यस दे आर लकी, दे गॉट एवरीथिंग इजीली? ट्रू, लेमा जी ने कहा ट्रू। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। कोई और कंफर्म करना चाहे? वन मोर। सुषमा जी ने ट्रू कहा, बच्चू अनीता जी ने यस कहा। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। तो मोल्स का भी हम जो है वो वेरियस जगहों पर क्या क्या रिजल्ट होता है वो भी हम देखेंगे। जी संतोष जी करेंगे, सब करेंगे क्लास में। लिप्स पे भी, आपकी आईज पे, नोज पे, सब जगह पे हम बात करेंगे। यस, एनीवेयर ऑन फोरहेड को हम कंसीडर करेंगे, एंजल निधि सिंह जी। ओके, उसके बाद हम कान की बात कर लेते हैं। कानों से भी बहुत कुछ जाना जा सकता है। आई होप मेरा नेटवर्क चला गया था। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, दिख रही है सबको? यस, ओके, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू विद्या जी। तो हम आउट एंगल की बात कर रहे थे कि अगर कान इस तरह से बाहर को फैले हुए दिखाई दे रहे हों, फेस के बाहर मतलब टोटली बहुत ज्यादा विजिबल हों, तो हम कहते हैं कि ये लोग जो हैं नई चीजों के साथ बहुत जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाते। इनको जो चीजें जो पसंद है, जैसा इनको लगता है कि ये चीजें सही है, उनके साथ ये बहुत अच्छे, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। क्योंकि इनका नेचर जो है वो इस तरह का देखा जाता है कि ये सोचते हैं कि इन्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, इनको आम क्राउड का हिस्सा नहीं बनना है, इनको जो है उनके अगेंस्ट जाकर कुछ यूनिक, कुछ रेयर अपने आप को साबित करना है जिसको हर कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर देखे। ये लोग बहुत आसानी से दूसरों को ट्रस्ट नहीं कर सकते, कि इनको अगर हम कहें कि हाँ दिस इज दिस, तो ये मानने को तैयार नहीं जब तक ये खुद अपना एक्सपीरियंस खुद ना कर ले। लेकिन हाँ, ये लोग अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, अपने अपनों के लिए स्टैंड ले सकते हैं। अगर इन्होंने किसी के साथ चलने का डिसीजन ले लिया है, तो चाहे पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट हो जाए, ये उसके साथ जो है चलेंगे ही चलेंगे। चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। क्योंकि रिलेशनशिप इनके लिए मैटर्स द मोस्ट, कि इसके लिए ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कंसर्न्ड रहते हैं।
और हर चीज को अलग ही तरीके से, एक यूनिक तरीके से, जो किसी ने ऐसा ना किया हो वैसा करना इनका जो है कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम रहता है। और जैसा हमारे सामने एग्जाम्पल है आमिर खान, और जितना हम मीडिया के थ्रू इनको जानते हैं, इनके साथ ये क्वालिटी सारी मैच करती हैं। तो कोई आप में से कंफर्म करना चाहे, किसी के आउट एंगल ईयर्स हो और नेचर इस तरह का हो, तो जरूर कंफर्म करिए। एनीबडी विद दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी? आई थिंक नोबडी। देयर इज वन। ओके, प्रकाश जी ने कहा इट्स 50-50। चलिए, 50 तो है अभी, तो वो चीज है कि उसमें कुछ और भी एडिशन किसी और चीज से भी हो सकता है। ओके, मीना जी ने कहा उनका नेफ्यू है, उसकी नेचर इस तरह की है। अब उसके बाद हमने नोज की बात करी, तो हम चिन के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत तरह की चिन्स भी हम जो है वो एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा नैरो चिन की बात करते हैं। जस्ट मिनट। पूजा पूजा जी ने भी कंफर्म किया, थैंक यू जी। तो नैरो चीन की अगर हम बात करें कि अगर चीन जो है वो इस तरह से छोटी सी नैरो सी दिख रही हो, तो आप क्या कहोगे कि ऐसे जो लोग होते हैं, इनको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ये किसी से भी हर्ट हो जाए, तो ये जो लोग हैं ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि हाँ मुझे ये हर्ट कर दिया या मेरे साथ ये कुछ गलत कर दिया। उल्टे ये लोग जो है अकेले रहना पसंद करेंगे। ये किसी को भी शो ऑफ नहीं करेंगे कि उनको बुरा लग रहा है, ये दुखी हो रहे हैं या इनको अच्छा नहीं लग रहा। कभी शेयर नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, और हमेशा अकेले रहना ज्यादा पसंद करेंगे। और बजाय चीजों में उलझने के लिए, बजाय लोगों के साथ उलझने के, ये अपने कॉन्सेंट्रेट करेंगे करियर के ऊपर। ये देखेंगे कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मैं किसी और के बारे में ज्यादा जो है वो परवाह नहीं करूं, अपने अकेले में मस्त रहूं। वैसा इनका नेचर जो है देखा जाता है। तो दीपिका के एग्जाम्पल है, इनकी जितनी लाइफ हम इनकी जानते हैं इनसे तो रिलेट हो रहा है। कोई लाइव एग्जाम्पल्स में कंफर्म करना चाहे तो जरूर करें। पूजा जी ने कंफर्म किया है, थैंक यू सो मच। किसी और का है इस तरह का नेचर? चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने कहा था कि हम चिन्ह बहुत तरह की बात करेंगे। तो अगर किसी की स्ट्रेट चिन्ह है, इस तरह से अगर हम नीचे से देखें तो हमें लगे कि एक स्ट्रेट टाइप की चिन्ह हमें दिख रही है। ओके, सुमन शर्मा जी ने भी कहा माइनीस, उन्होंने भी कंफर्म किया नैरो चिन्ह के साथ। तो अगर हम स्ट्रेट चिन्ह की बात करते हैं तो दे आर वेरी लॉजिकल। इनके पास हर चीज का लॉजिक होता है, और हर डिसीजन इनका लॉजिकल होता है। मतलब आप नहीं कह सकते कि बेवकूफी में लिया या बिना सोचे समझे लिया। ये जब तक अपने पूरे लॉजिक्स नहीं अप्लाई करते तब तक ये कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं लेते हैं। बिकॉज ऐसी चीन वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, अपनी इंटेलिजेंस पे कॉन्फिडेंट होता है, उनको अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंट होता है, इसलिए दे आर वेरी, यू कैन से, सक्सेसफुल पर्सन। और जैसा हम फेस को देखकर जान सकते हैं कि ये पीएम मोदी जी का है, और उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज डेफिनेटली देखी जाती हैं। कोई आपके अंदर एग्जाम्पल जो कोई देना चाहे तो जरूर बताइए, अगर आपका इस तरह का है। अनुराधा जैन जी, आप स्क्रीन खराब कर रहे हैं, प्लीज मत करिए। डोंट टच प्लीज। जी, कोई कंफर्म करना चाहे? ओके, सुमन शर्मा जी ने कहा माई नीज माई हस्बैंड, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। तो ये हमारा स्ट्रेट चिन का जो है लॉजिक हमने आपको बताया कि इस तरह का, आप अगर स्ट्रेट चिन है तो इस तरह के पर्सन हो सकते हैं। और ऑब्वियसली आप फायदा देख सकते हैं कि ये लोग प्रोफेशनली कितने फायदेमंद हो सकते हैं, फैमिली में कितने फायदेमंद हो सकते हैं। तो हमने चिन की बात करी, और हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर जॉ लाइन के भी लेंगे कि आपकी जो जॉ लाइन है उसके ऊपर भी हम जो है एनालाइजेशन कर सकते हैं, कि कुछ प्रेडिक्शन यहाँ से भी निकल सकती है कि आपका नेचर किस तरह का हो सकता है। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी ब्रॉड सी दिख रही है, वाइड जॉ लाइन है, तो आप कह सकते हो कि ऐसे लोग जो है वो अपने ही प्रिंसिपल्स बनाते हैं, खुद ही फॉलो करते हैं, और सिर्फ अपने ही प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं। दूसरों की बातें उनको जो है वो ज्यादा पसंद नहीं आती, वो किसी के साथ ज्यादा ओके नहीं हो पाते। उनको लगता है कि जो रूल हमने बनाया वही सही है, वही जाएगा, वही लगेगा। ऐसा उनका नेचर जो है देखने को मिलता है।
लेकिन ये लोग काफ़ी लॉयल भी होते हैं और काइंड भी होते हैं और हमेशा अपने ज़ुबान के पक्के कि दे स्टे ऑन देयर वर्ड्स। अगर इन्होंने कुछ भी कमिटमेंट कर ली, कोई बात इन्होंने कह दी, तो ये उसको पूरा निभाएँगे। ऐसा इनका नेचर जो है देखने को मिलेगा। लेमा जी ने कन्फर्म किया है, ट्रू फॉर जॉ लाइन माय हस्बैंड। थैंक यू लेमा जी। तो इस तरह से हम जो है जॉ लाइन से भी रीडिंग कर सकते हैं कि इंसान कैसा हो सकता है। उसके बाद हम सर आप हैं क्लास में? आई डोंट थिंक सर है कि नहीं। सर आप हैं तो कुछ कहना चाहेंगे? शुड आई कंटिन्यू? आई थिंक सर नहीं है। चलिए, हमने जैसा देखा कि हमने कहा कि चलिए हम एक प्रैक्टिस भी करके देखते हैं और हम करते हैं पीएम मोदी जी के ऊपर। ये फेस है हमारे सामने, ये इनका साइड पोज है। तो हम जो है कैसे रीडिंग कर सकते हैं कि इनके पास हाई फोरहेड है, फ्लैट नोज है, नेचुरल इनकी स्माइल है, वाइड इनकी जॉ लाइन है। प्रकाश अग्रवाल जी क्लास में आइए, सारे फोरहेड करेंगे। आपने जितने सोचे भी नहीं होंगे उतने करेंगे। तो हम देख रहे हैं पीएम मोदी जी की वाइड जॉ लाइन है, आउट एंगल्ड ईयर्स भी है, स्क्वायर फेस भी है और स्ट्रेट चिन भी है। तो अल्टीमेटली अगर हम इन सारे फीचर्स को जितना हमने ऊपर पढ़ा है आज के लिए, हम कहते हैं कि वो सारी क्वालिटीज जो है वो पीएम मोदी में दिखाई देती हैं। ही इज अथॉरिटेटिव, ही इज स्ट्रैटेजी प्लानर, वो लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। जो भी हमने अभी तक सीखा, वो सारा जो है वो पीएम मोदी जी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? बताइए सब लोग। जितने हमने फीचर्स पढ़े हैं वो सारे मोदी जी पर अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं? कंफर्म करिए। सबको लग रहा है कि सारे फीचर्स मैच कर रहे हैं मोदी जी के साथ जो हमने पढ़े हैं अभी? ओके, प्रकाश जी ने यस कहा, मीना जी ने यस कहा, लेमा जी ने कहा, सुमन शर्मा जी ने कहा, थैंक यू एवरीवन। तो इस तरह से जो है हम रीडिंग भी करना जो है सीखते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम आपके लिए जो है फेस रीडिंग की फुल फ्लेज क्लास जो है वो लेकर आ रहे हैं। इट्स अ 7 डे क्लास जिसमें हम आपको 7 डेज का जो है डिटेल में बता देते हैं कि वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज फेस रीडिंग, बेनिफिट्स ऑफ फेस रीडिंग, टेक्निक्स टू एनालाइज फीचर्स ऑफ फेस। उसमें हम रीडिंग ऑफ आईब्रोज करेंगे जिसमें शेप, साइजेस, एवरीथिंग अबाउट आईब्रोज जो है वो किया जाएगा डे 1 पर। डे 2 को हम रीडिंग ऑफ नोज, नोस्ट्रिल्स जिसमें शेप्स एंड साइजेस हर तरह का जो है बेंट अपवर्ड डाउनवर्ड सब तरह की जो है आपको जो है रीडिंग करनी जो है इसमें बताई जाएगी। 3rd डे पे हम रीडिंग करेंगे आईज की जिसमें साइजेस होंगे, शेप्स होंगे, कैंथस ऑफ आईज होगा, कलर ऑफ आईज होगा, एवरीथिंग अबाउट आईज जो है वो हम करेंगे डे 3 पे। डे 4 पे हम रीडिंग ऑफ ईयर एंड ईयर लोब्स करेंगे जिसमें साइज ऑफ ईयर्स की बात होगी, शेप ऑफ ईयर्स की होगी, डिफरेंट ईयर लोब्स की होगी, होल इन ईयर की होगी, हेयर ऑन ईयर्स पे होगी, एवरीथिंग अबाउट ईयर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे डे 4 पे। डे 5 पे हम रीडिंग्स करेंगे माउथ एंड लिप्स की जिसमें साइजेस ऑफ माउथ होंगे, साइजेस ऑफ लिप्स होंगे, टाइप्स ऑफ स्माइल्स होंगी, शेप्स होंगे लिप्स के, माउथ के शेप्स होंगे, एवरीथिंग अबाउट माउथ एंड लिप्स वो हम डे 5 पे करेंगे। डे 6 पे हम रीडिंग ऑफ जॉ लाइन एंड चिन करेंगे जिसमें जॉ लाइन के शेप्स एंड साइजेस, साइजेस ऑफ चिन, शेप्स ऑफ चिन, एवरीथिंग अबाउट दैट वो हम डे 6 पे करेंगे। डे 7 पे हम चीक बोन्स को रीड करेंगे, फेस को रीड करेंगे, फोरहेड को रीड करेंगे। उसमें हमारे आई थिंक इसमें एक चीज मिसिंग हो गई, हम टीथ की भी बात करेंगे। जब हम माउथ लिप्स की बात करेंगे, टीथ्स भी, अगर टीथ भी जो है आपके वो भी आपकी रीडिंग बताते हैं, आपकी प्रिडिक्शन आपको आपके बारे में जो है आपके टीथ भी बताते हैं, वो भी हम करेंगे। यहाँ पर हम चीक बोन्स के साइजेस करेंगे, शेप्स करेंगे, बेंट उनका अपवर्ड होना, एवरीथिंग जो हम कर सकते हैं वो सब यहाँ पे किया जाएगा। फेस की शेप्स की जाएंगी, फोरहेड के बारे में हर चीज की जाएगी, मोल्स ऑन फेस जो है वो किया जाएगा। और हमारे कोर्स के जो फीचर्स हैं आपके लिए, वो आपके लिए आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे,
डिजिटल सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ऐप पे आपको एक्सेस मिलेगा लाइफ टाइम। क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको कुछ देर के लिए यूट्यूब की। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको जो है हमेशा के लिए रहेगा। कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी डाउट आप कभी भी पूछना चाहें, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और उसके साथ हमारा जो कोर्स है ये स्टार्ट होने वाला है 21 नवंबर 2025 को। और हमारे डेज जो रहेंगे वो डेली रहेंगे। टाइम हमारा रहेगा 9 PM का। ड्यूरेशन हमारी रहेगी 7 डेज की। एनर्जी एक्सचेंज इसका है जो 3100, जिसको डिस्काउंट करके आपको 2100 में मिल रहा है। आपको करना क्या है, आपको ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया है दैट इज 7042815531। आपको इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे भी कर सकते हैं। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड का लिंक चाहिए देन यू कैन रिक्वेस्ट अस एंड वी कैन जनरेट द लिंक स्पेसिफिकली फॉर यू टू मेक द पेमेंट थ्रू द credit card. You can make the payment through, you know, our bank account also. आपको करना, आप बैंक में भी आप डायरेक्टली डिपॉजिट करवा सकते हैं। दिस इज अ 7 days जर्नी, बट इफ रिक्वायर्ड वी कैन एक्सटेंड इट टू द 8 day ऑल्सो। सो यू कैन एज्यूम दैट के 7 दिन बाद यू कैन रीड द एनीबडीज फेस, आप किसी का भी फेस पढ़ पाएंगे इजीली। ऐप एक्सेस के ऊपर आपको फीचर मैं बताया था, मैं से ऐप एक्सेस के साथ साथ एक बात और ऐड कर देता हूँ। हम सिर्फ ऐप एक्सेस नहीं देते हैं, हम आपको वेब पोर्टल का भी एक्सेस देते हैं। वेब पोर्टल मतलब अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर भी वीडियोस देखना चाहे तो आप एनी टाइम देख सकते हैं। यूजुअली वीडियोस जिस दिन क्लास होती है उसके अगले दिन सुबह 12 बजे तक आपके एप्लीकेशन और वेब पोर्टल पे अपलोड हो जाती है। आप इजीली कर सकते हैं। आवर ग्रुप्स रिमेन ओपन मिनिमम फॉर 1 year, बट विल ट्राई नॉट टू क्लोज एनी ऑफ आवर ग्रुप्स। तो दिस आर द फीचर ऑफ द पेड बैच विच इज कमिंग ऑन 21 नवंबर, जो 21 नवंबर को आ रहा है उसका पेड बैच। आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है आप लोग पूछ सकते हैं। एज मैम ने आज ऑलरेडी आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। जब आप इस पूरे कोर्स को जानेंगे तो आप इस कोर्स के बारे में और अच्छे से डिटेल में जान पाएंगे। ओके संजय जी, आपका कोई डाउट है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। Sir, please share the link so that I विच can लिंक make the सर? payment. क्रेडिट कार्ड लिंक यू वांट? हमने नो सिंपल लिंक, वो एक्चुअली पेमेंट लिंक आपने निकाल दिया तो मैं पेमेंट नहीं करने नहीं, लगा। वो एक्चुअली मैम की स्क्रीन शेयर थी। मैम के यहाँ पे कुछ नेटवर्क इश्यू आया तो वो चला गया है। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सएप में आपको चैट पे लिख देता हूँ, आप चैट पे से ले सकते हैं सर नंबर, और आप उस पे पे कर सकते हैं। सर व्हाट्सएप पे आप भेज रहे लिंक या इधर चैट लिंक में? सॉरी सर, यहीं पे कर रहा हूँ मैं आपको, लिख यहीं पे दे रहा हूँ आपको, चैट पे, जूम के चैट पे दे रहा हूँ आपको लिंक। इट्स 704281 होल्ड सर एक 15531। ओके, 7042815531 आपकी चैट पे आ गया है। दिस इज द नंबर ऑन विच यू कैन मेक द पेमेंट। दिस इज ऑकल्ट प्रशन। अकल शाला के नाम से आएगा। और ऑकल्ट प्रशन आ रहा है सर। नहीं सर, अकल हाँ, शाला। प्रशन कुंडली, राइट। राइट, पहले भी मैंने वो आपका कोर्स लिया था, हाँ, प्रशन कुंडली वाला, ये वही है। प्रश्न कुंडली नहीं लिया, हमारा कोई प्रश्न कुंडली का कोई कोर्स नहीं आया है सर आज तक। 7042815531। हाँ राइट, अकल शाला है सेवन जीरो हाँ, फोर टू ऑकल्ट एट चलेगा, मैंने सेव ऐसे किया हुआ पहले। अच्छा हाँ, आपने सेव किया होगा बट हम्म, हाँ, कल्ट चलेगा। सो 2100 नहीं सर, 2100। 2100। यस सर, नॉट 31। आपको किसी को कोई भी डाउट है, मैम इज ऑल्सो ज्वाइन द सेशंस अगेन, यू कैन आस्क योर डाउट फ्रीली हियर। विनीत जैन सफेद। सर आप पे करेंगे तो प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, टीम विल ऑटोमेटिकली चेक द, यस एक, ठीक है, रिसीव्ड सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बट प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट सर।
Sent, already sent. हाँ, receive it, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Anyone has any doubt? किसी का कोई डाउट है? Okay. So I hope you have liked our channel, our session. ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू ऑल. मिलेंगे आपके साथ एक नए कोर्स में जिसमें हम 3 दिन की फ्री एक बूट कैंप लेके आ रहे हैं रेजिडेंशियल वैदिक वास्तु का. ज्वाइन करना ना भूलिए. उस 3 दिन में आप काफी हद तक अब वैदिक वास्तु के थ्रू अपने घर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. मैं बार बार वर्ड वैदिक पे स्ट्रेस दे रहा हूँ बिकॉज वी आर नॉट लाइक अ मॉडर्न वास्तु. हम यहाँ पे वैदिक वास्तु पढ़ेंगे विच इज ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम द विश्वकर्मा प्रकाशन. हमारा मेन ग्रंथ रहेगा उसके लिए. और आगे हम BNN के एस्ट्रो वास्तु भी लेकर आएंगे सूनर. So sooner we'll come with some of the Vedic astrology and as well as Persian Kondi courses. Hari Om Tat Sat.